हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू इजी डाटा एंट्री इन एमएस एक्सेल पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 को अच्छी तरह से देखा और समझ भी लिया होगा। और आपने अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दिया हुआ है। सो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 में समझ आएगा। सो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डाटा वैलिडेशन की हेल्प से लिस्ट कैसे बनाई जाती है। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने पहले से कुछ डाटा एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। सो इसमें आपको स्टेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो स्टेट के अलग अलग नाम लिखने के लिए पहले उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको अलाउ ऑप्शन में से लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में जिस स्टेट के नाम आपको लिखना है उस स्टेट के नाम लिखकर ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही आपके सामने लिस्ट रेडी होकर आ जाएगी। अब जो आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है उसकी मदद से हम लिस्ट में से किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी बनाए हुए डाटा को फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और उसे दूसरी शीट में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सभी डाटा को रो में फिट कर देते हैं, जिसे हमने पार्ट 1 में सिखाया था उस तरह। सो फिर डाटा को फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कस्टमाइज ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ऑल कमांड को क्लिक कर दीजिए। अब हमें इसमें से फॉर्म लिखा हुआ ढूंढना है। फॉर्म को सिलेक्ट करके उसे ऐड कर दीजिए। ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही आपको फॉर्म का आइकन दिखाई दे जाएगा। उस आइकन को क्लिक कीजिए और आपको स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिख जाएगा। अब इस बॉक्स में ओके बटन प्रेस करते ही आपको फॉर्म दिख जाएगा। अब आप 1 बाय 1 डाटा को फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सभी डाटा को एंटर करने के बाद न्यू टैब पर क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिकली शीट में डाटा लिखा हुआ दिख जाएगा। सो पार्ट 1 में हमने आपको एमएस एक्सेल की बेसिक डिटेल बताई थी, लेकिन पार्ट 2 में और डिटेल्स में एमएस एक्सेल के सभी टूल्स और फीचर को डिटेल्स में समझाएंगे। सो चलिए आगे की डिटेल्स की तरफ भी बढ़ते हैं। एक्सेल में नंबर फॉर्मेट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। सो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, उसमें हम नंबर फिल करेंगे। अब आप अगर 11 से ज़्यादा नंबर लिखेंगे तो आपको प्लस किए हुए नंबर्स बताएंगे। अब ये प्लस वाले नंबर को नॉर्मल नंबर में फॉर्मेट करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे और इसमें जनरल को चेंज करके नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर सिलेक्ट करते ही आपके नंबर्स फॉर्मेट हो जाएंगे। सो फिर से उसको जनरल में भी चेंज कर सकते हैं। सो ऐसे ही इजी वे में हम नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगर नंबर की बात आई गई है तो एमएस एक्सेल के सभी बेसिक फार्मूला को समझ लेते हैं। सो बेसिक फार्मूला सीखने के लिए हमने पहले से ही आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। सो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। सो उसके लिए आपको एक फार्मूला टाइप करना है, जो है इज इक्वल टू F2 इंटू G2। टाइप करके एंटर प्रेस करते ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब अगर सभी का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करना है सो उसके लिए हमें पहले काउंट किए गए अमाउंट को डार्क करना है। डार्क करने के बाद CTRL प्लस D प्रेस करते ही आपका मल्टीप्लिकेशन होकर आपको दिख जाएगा। सो सेकंड अमाउंट के टोटल के लिए कोड डालना है।
इज इक्वल टू SUM टाइप करके सभी डाटा को डार्क कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने टोटल अमाउंट काउंट होकर आपको दिख जाएगा। ऐसे ही सभी के लिए फॉर्मूला दिए गए हैं। सो होम टैब में जाइए और ऑटो सम टैब पर क्लिक करते ही सभी फॉर्मूलास दिख जाएंगे। सो चलिए अब सबर का फल भी यहीं खत्म होता है और पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक भी यहीं खत्म करते हैं। सो लास्ट टॉपिक है डाटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। सो सबसे पहले डाटा फॉर्मेटिंग को करने के लिए जो भी डाटा हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और CTRL+P प्रेस कर लीजिए तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए प्रिंट में एक भी बॉर्डर दिख नहीं रही है और ना ही टाइटल स्पेसिफाई हो रहा है। इसी के लिए हम होम टैब में जाकर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे और सभी टाइटल्स को सिलेक्ट करके CTRL+B प्रेस कर देंगे जिससे टाइटल बोल्ड हो जाएंगे। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए CTRL+P प्रेस कर दीजिए। अब देखिए टाइटल भी स्पेसिफाई हो रहे हैं और बॉर्डर भी दिख रहे हैं। चलिए आज तो आपको MS एक्सेल की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए जिससे हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।